हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की, तो ये देखिए पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर है। यकीन मानिए, ईमानदारी से अगर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको तैयारी को अच्छे से करना होता है। तो ये देख सकते हैं पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर है। पूरा स्क्रीन पर आप पेपर देख पा रहे हैं। इसमें प्रश्न कितने आते हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और इसको हम थोड़ा सा जूम कर देंगे जिससे आप अच्छे से और देख पाएंगे। पूरा पेपर हम स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। ये पूरा पेपर है किसी बच्चे का पिछले साल का, आप देख पाएंगे। और इस पेपर को अभी हम सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले भी हम इस पेपर के वीडियोज बनाकर अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें। देखिए अभी हम यहाँ पर कौन से प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 से लेकर हमने भाग 5 तक के प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। अब उन्हें जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आगे हम देखिए भाग 6 से देखना शुरू करेंगे। तो जल्दी से हम भाग 6 की ओर चलेंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कैसे आपको प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से। देखिए यहाँ तक, यानी इस वाले भाग तक हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में ये वाला भाग करवाया था। अब आगे के क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन यानी भाग 6 के देखने हैं। अब भाग 6 में क्या निर्देश दिया गया उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है। निर्देश में लिखा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में। देखिए ये प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ से आगे आप 24 तक क्या करेंगे। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र दिया गया। प्रश्न चित्र के रूप में ये प्रश्न चित्र है, इसमें क्या ज्यामिति चित्र कौन सा होगा, या त्रिभुज या वर्ग या वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया। एक भाग बाईं ओर है और देखिए दूसरे भाग को उत्तर चित्र ABCD में दर्शाया गया। ABCD में दर्शाया गया दूसरे भाग को। देखिए यहाँ थोड़ा भाग इसका कम था, वो कहाँ पर दर्शाया गया, वो ABCD में दर्शाया गया उत्तर चित्र में। दाईं ओर से चित्र ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। जो इस चित्र को पूरा कर दे वो चित्र ज्ञात करना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सीधे हम प्रश्नों के उत्तर आपसे यहाँ पर कमेंट्स में चाहेंगे। आप कमेंट्स करते रहें सभी लोग, तो कमेंट्स में आंसर देना है। देखिए कमेंट्स करते रहेंगे, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर बताएंगे। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे कहाँ से जुड़े हैं आप सब कमेंट्स में हमें बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना है, नीचे की साइड लाइक का बटन होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अभी आपसे कहा था ज्यामिति चित्र के रूप में या तो त्रिभुज बन रहा होगा, या फिर यहाँ पर स्क्वायर यानी वर्ग बन रहा होगा, या फिर वृत्त बन रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज बन रहा है। कैसे, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पर मिलेगा, A में नहीं है, B में नहीं है। सही आंसर देखिए कहाँ पर है, ये उल्टा बना है, तो C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। C वाला यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के ऐसे ही आंसर देने। अब देखिए कितने कम समय में आंसर हम दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कैसा बना है, आप देखते ही बता सकते हैं सर ये तो यहाँ पर वर्ग बनेगा। यहाँ पर ना हमारा वृत्त बन रहा है और ना हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो सही आंसर देखिए, इसको पूरा करने वाला आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको ढूंढना है। ये इतना सा आंसर कहाँ पर दिख रहा है, तो आप देखेंगे सर A में सही नहीं बना है, C में भी सही नहीं बना और D में भी सही नहीं। विकल्प B वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के कमेंट्स इस तरह से आने चाहिए। 22 का B विकल्प सही है बच्चों। कितने कम समय में आप आंसर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे देखकर कहेंगे सर ये तो बॉल की तरह, यानी ये वृत्त बन रहा था इस तरह से। तो सर जब ये वृत्त बन रहा था तो बच्चों यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर इसको आंसर कर पाएंगे। इस तरह का कहाँ पर दिया गया, तो आप कहेंगे सर ये A नहीं होगा, ये C नहीं होगा, ये बहुत बड़ा, D तो बिल्कुल नहीं होगा, D एकदम गलत है। अब यहाँ पर सही आंसर आपको ढूंढना है। तो आपको सही आंसर मिल चुका है, B वाला आपका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा, B वाला। क्वेश्चन देखिए 24, और आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए आपसे कहा गया था या तो वर्ग बन रहा होगा, या त्रिभुज बन रहा होगा ज्यामिति, या फिर वृत्त बन रहा हो। तो ये दोनों तो यहाँ पर बन नहीं रहे, बन रहा है ये वाला। तो देखिए इसको हम अच्छे से ऐसे ले जाएंगे, लाइन को ऐसे मिलाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा चित्र यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है, वो आपको ढूंढना है। अब देखेंगे सही आंसर इस तरह का होना चाहिए। A वाला गलत है, क्या C वाला होगा, गलत है, क्या यहाँ पर B होगा या D होगा। तो आप अच्छे से जब ध्यान से इसको देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो B वाला यहाँ पर गलत रहेगा, सही आंसर हो जाएगा D वाला। D एकदम सही आंसर आएगा यहाँ पर जैसा चाहिए। B वाला देखेंगे तो ये छोटा है इसलिए गलत हो गया।
अगले क्वेश्चंस करने के लिए देखिए भाग 7 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए निर्देश फिर से पढ़ना होता है। हर 4 प्रश्न पर एक निर्देश दिया होता है और हर एक भाग में कितने प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं जिसके लिए 10 भाग दिए होते हैं, एक भाग में 4, 10 भाग में 40 प्रश्न। तो भाग नंबर 7 के लिए पढ़ेंगे, फिर निर्देश क्या दिया है जल्दी से निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश हमें ये दिया गया है, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया। ये देखिए प्रश्न चित्र बाईं ओर, ये बाईं ओर होता है, प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। फिर आपसे क्या कहा गया है, दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। देखिए 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। लिखा है किसी दर्पण को XY, कोई दर्पण है XY यहाँ पर इसके अनुदिश रखा गया। जैसे ये XY लिखा है वैसे ही दर्पण को रखा गया है। चेहरे देखने वाले शीशे को यहाँ पर खड़ा किया गया, इस साइड यहाँ पर चेहरा आएगा, तो समझ पा रहे हैं, पीछे की साइड नहीं, ऐसे खड़ा किया गया है, खड़ा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा और उत्तर चित्र चुनना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से आप सब समझ पाएंगे। यहाँ पर आप शीशा खड़ा करके देखिए, खड़ा शीशा करके देखेंगे इस तरह से, और जो शीशे का चेहरा दिखाई पड़ता है वो वाला भाग इधर की ओर होना चाहिए। जैसे ही आप शीशे में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ सबसे पहले बनी है वही चीज़ आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगी, इस तरह से शीशे में दिखाई पड़ेगा सबसे पहले ये चीज़। तो यहाँ है नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए सभी जगह ऐसा, अगला वाला देखिए ये वाला है तो ये अगला दिखाई पड़ेगा इस तरह से शीशे के अंदर। कहाँ पर ऐसा नहीं बना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ऐसा नहीं बना है, तो आप देखेंगे कि B यहाँ पर गलत है क्योंकि इस तरह का नहीं दिखेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो आपको देखना है। तो देखेंगे C वाला भी गलत है क्योंकि हमें ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसा देखिए ये पहला वाला कैसे गलत दिखाया गया है। अब बचा हुआ D आपका एकदम राइट आंसर है और यही सही उत्तर है, D की तरह ही दिखेगा शीशे में। जब आप शीशा लगा के देखेंगे ऐसे वहाँ पर, तो ये शीशे के अंदर दिखेगा, ये वाले का अगर हम शीशा लगा कर देखेंगे। समझ आ गया होगा। अगला देखिए, अगर समझ नहीं आया तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी अपना नाम कमेंट्स में लिखकर बताएंगे और अपने ज़िले और अपने राज्य का नाम भी बताएं, जिससे हम ये समझ पाएँ आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और ईमानदारी से अगर आप 18 जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, या फिर 12 अप्रैल को आपका पेपर है तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए इसमें यहाँ पर ऐसे शीशा लगाया जाएगा, तो जैसे ही दर्पण लगाया जाएगा तो फिर आपका उत्तर क्या आएगा वो आपको आंसर बताना होगा। आंसर क्या दिखेगा, देखिए सबसे पहले D है तो D दिखेगा उल्टा इस तरह से बना हुआ। कहाँ पर D दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले D आना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये गलत है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले D ही हमें दिखाई पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद N दिखाई पड़ेगा, N इस तरह से, तो देखेंगे इस तरह से N। अब यहाँ पर देखेंगे आप सही से N दिख रहा होगा। फिर इसके बाद E दिखाई पड़ेगा, E कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद B दिखाई पड़ेगा इस तरह से। आप अब अच्छे से देख पाएंगे, B ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, E ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, E ऐसा दिखाई कहाँ पड़ रहा है, देख सकते हैं E ये गलत बना। इसलिए हमारा आंसर जो बचा हुआ A है वो एकदम सही आंसर है। कौन सा हो जाएगा आंसर यहाँ पर, यानी विकल्प A हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर देखिए, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों में डरते हैं। यहाँ पर आप सीधे शीशा खड़ा करके देखिए और शीशे में जब इसको देखेंगे तो आपको ऐसे बनी हुई आकृति दिखेगी, जो वही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह का और इस तरह का। जैसे ही आप ढूंढेंगे A वाला नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये बना था तो ऐसा ही इधर पहले दिखेगा, तो यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है इसलिए गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये यहाँ पर लाइन ही नहीं है। यहाँ पर ये लाइन कहाँ से आ गई, ये लाइन, ये पूरी लाइन कहाँ से आ गई, इसलिए देखिए ये पूरी लाइन इसमें पूरे में नहीं है, तो D गलत है। C एकदम राइट आंसर बच गया, C सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन आप सभी को हम देते हैं होमवर्क यानी HW। ये होमवर्क है आप सभी का, घर से आपको करके यानी करने के बाद कमेंट्स में नीचे अपना नाम लिख करके इसका आंसर हमें ज़रूर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ABCD विकल्प होगा, अपना नाम और कमेंट्स में लिखेंगे।
28 के आगे ABCD बनाएंगे, जो भी आंसर आएगा आपका। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की, तो इस बार के लिए जो वेस्ट बुक होने वाली है बच्चों, एक बहुत ही अच्छी बुक आई है, जिसको पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं नवोदय में। उस बुक को कैसे परचेज करना है ये जान लीजिएगा, कैसे खरीदना है घर बैठे। देखिए बच्चों, ये आ चुकी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। ये हमने अपने घर पर मंगवाई है आप सभी की तैयारी के लिए। बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको हमने पहले अच्छे से देखा और फिर आपको हम यहाँ पर जो बातें बता रहे हैं वो आप समझ पाएंगे। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बेस्ट बुक है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आती, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। देखिए 20 प्रैक्टिस सेट इसके आपको मिलेंगे, इसमें 8 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। इस बुक की खास बात क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए यहाँ पिछले सालों के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए इस बुक को बनाया गया। NCERT के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है और यहाँ पर 3000 से अधिक अभ्यास प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। कितने? 3000 से अधिक। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बुक है। यहाँ पर देखेंगे पिछले 5 सालों का यहाँ पर नवीनतम सॉल्व पेपर भी दिया गया और इस बुक का यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू रहा है। तो आप इस बुक को कैसे खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये मेरे घर पर आ चुकी है क्योंकि हमने आप सभी की तैयारी के लिए बेस्ट बुक मंगवाई हुई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग भी अपनी तैयारी के लिए इस बुक को खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। 18 जनवरी की परीक्षा के लिए बेस्ट बुक होने वाली है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से जाइए और अभी ऑर्डर बुक करिए। आज ही घर बैठे मंगवाइए अपनी बुक को और ये ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाएगी। 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर अमेजोन या वेबसाइट से इनकी ये बुक मंगवा सकते हैं आप, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को, और अपने घर बैठे अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाए, तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए ऑर्डर बुक करिए आज ही इस बुक के लिए। धन्यवाद।